हेलो एवरीवन, दिस इज़ भास्कर और आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद अमित एंड भास्कर यूट्यूब चैनल में। आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम ये पार्ट 4 है, हमने पार्ट 1, 2 और 3 पढ़ लिया है और अभी हम लोग पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 4 में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि अब जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी जो दीवार में जो ब्लड वेसल्स हैं अब उससे जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास यानी जा सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ्स, यानी कि जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें हजारों उंगलियां हैं जो कि बाहर की ओर जैसे निकली हुई हैं। दीज आर कॉल्ड विली, उनको हम विली कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हैं कि विली का क्या काम होता होगा इंटेस्टाइन में? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो विली होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, यानी कि जो एरिया होता है जिसमें फूड का एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उस एरिया को विली बढ़ा देता है। ईच विलियस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, यानी कि हर एक विली का नेटवर्क होता है पतले और छोटे ब्लड वेसल्स के साथ, जो कि उसके सरफेस यानी उसकी ज़मीन के साथ में रहते हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, यानी कि जो विली का जो सरफेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी कि जो सरफेस एरिया होता है विली का वो तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं वो जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में। जैसे कि प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में, तो प्रोटीन भी हमारे पूरे मतलब कि ब्लड वेसल्स के जरिए हमारे हर एक ऑर्गन में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है। देखिए, इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, यानी सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्स इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि अब जो फूड बचता है जो कि अनडाइजेस्टेड होता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है, वो अब जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो मोटा होता है लेकिन छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ, यानी कि वह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है लेंथ में। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी कि इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस फूड में से वो पानी एब्जॉर्ब करे और जो नमक है सॉल्ट उसको एब्जॉर्ब करे। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू रेक्टम, और जो बचा हुआ अब जो वेस्ट है पानी और नमक को मतलब कि सेपरेट करने के बाद भी वो जो है रेक्टम में जाता है एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और वहाँ पे जो है सेमी सॉलिड फेसेस की तरह रुका रहता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस, यानी जो फेशियल मैटर होता है वो एनस के द्वारा जो है रिमूव हो जाता है टाइम टू टाइम, और इसी को हम एजेशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स ऐसे हैं जो कि घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है काउज को, बफेलोज को या फिर कोई अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को जो कि खाना नहीं खा रही होती है लेकिन फिर भी लगातार चबाती रहती हैं? एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड rumen, यानी कि एक्चुअली बात ये
होती है कि वो लोग जब उनको मतलब खाना मिलता है, जैसे घास उस वो लोग जब खाती हैं तो वो लोग उसको चबाती नहीं है, वो लोग सीधा उसको घोट जाती हैं और वो जो है उनके स्टोमक के एक पार्ट में स्टोर हो जाता है, जिस स्टोमक के पार्ट का नाम होता है र्यूमेन। ठीक है, हियर द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, यानी कि र्यूमेन के अंदर जो फूड होता है वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है और उस थोड़े बहुत डाइजेस्टेड फूड को हम कर्ड बोलते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट, लेकिन बाद में जो कर्ड होता है वो दोबारा मुंह में आता है और स्मॉल लम्प्स के द्वारा वो दोबारा मुंह में आता है और एनिमल उसको दोबारा चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, यानी कि इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। और जो है इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, यानी कि जो ग्रास है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेलुलोज होता है, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। जो रूमिनेंट होते हैं जैसे कि गाय, भैंस और डियर वगैरह, इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि इनके र्यूमेन में होता है, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्टेड सेलुलोज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स, काफ़ी ज़्यादा जानवर और हम ह्यूमन्स को लेते हुए काफ़ी ऐसे मतलब कि काफ़ी एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्स, रैबिट और एटसेट्रा, इनके पास एक बहुत ही बड़ा सैक होता है, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा झोले टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसको हम कैस्कम बोलते हैं, कैसियम बोलते हैं, जो कि इनके ओसेफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, यानी कि जो सेलुलोज होता है फूड में वो डाइजेस्ट यही कैल्शियम में हो जाता है कुछ बैक्टीरिया की मदद में, और वो बैक्टीरिया ह्यूमन में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन और कुछ और एनिमल्स जो है हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आगे चल के आप पढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अधिकारी होते हैं। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ना ही तो मुंह होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम। देन हाउ डू एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो खाना कैसे खाते हैं और उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, यानी कि नीचे दिए गए सेक्शन में आप जो है और अच्छे से पढ़ेंगे कि फूड कैसे लिया जाता है। आज वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।